नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमा। वेलकम टू वन टीवी। आज की बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां में रहते हैं। सपा नेता ने अब ये एक बार फिर से ज्ञानवापी मस्जिद के एसआई सर्व के लेकर बड़ा बयान दिया है। मौर्य ने कहा कि अगर सर्व होना है तो फिर केवल ज्ञानवापी को ही क्यों है, देश के सभी हिंदू मंदिरों को भी जांच होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने दावा कि देश के अधिकांश हिंदू मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसे ही दावा किया है। मणिपुर में हुई हिंसा और महिलाओं के साथ बर्बरता की घटना को लेकर जारी बवाल के बीच बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी नेता ने इस्तीफा देने के पीछे का कारण मणिपुर में हुई हिंसा को बताया है। विनोद शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र भेजा है। इस इस्तीफे के बाद जेडीयू ने चुट ली और कहा कि अब तो बीजेपी के नेता भी अपनी सरकार से लज्जित महसूस कर रहे हैं। सुधाकर सिंह चंद्रशेखर के बाद नीतीश सरकार के आरजेडी कोर्ट ने मंत्री आलोक मेहता सियासी सुर्खियां में है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने राजस्व विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर वीटो लगा दिया है। मेहता बिहार सरकार के राजस्व मंत्री को है और उनके विभाग ने हाल ही में 480 अंचलाधिकारियों को तबादला किया था। तबादला में रोक का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ट्रांसफर प्रक्रिया में गड़बड़ी पाई गई है, जिसके बाद उसे वापस लेने के लिए विभाग से कहा गया था। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अनावश्यक के बहुत से अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब नए सिरे से तबादले की सूची जारी की जाएगी। दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बहुत जल्द एक और स्वागत मिलने वाली है। खबर यह है कि सीएम केजरीवाल सरकार की दिल्ली डायरेक्टर डिलीवरी योजना पर 56 की नई सेवाओं को और शामिल करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इनमें 29 सेवाएं परिवहन विभाग से भी संबंधित है। जानकारी के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल अगस्त के पहले सप्ताह में नई सेवाएं शुरू कर सकते हैं। 28 नई सेवाओं को इस योजना में शामिल करने के बाद दिल्ली में रहने वाले लोग संबंधित विभागों का दौरा बिना 150 सेवाओं का लाभ घर बैठे ही प्राप्त कर सकते हैं। दिल्ली में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और संक्रमित रोगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट किया है। इसी बीच राजधानी पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन दिल्ली स्वास्थ्य महकमे में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो चौंकने वाली है। यमुना का जलस्तर बढ़ने और जलजमाव के बाद दिल्ली में टाइफाइड मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ने की रिपोर्ट सामने आई है। सबसे ज्यादा प्रभाव युवा वर्ग और बच्चों पर देखा जा रहा है। चिकित्सकों को माने तो उनका सलाह की डेंगू, मलेरिया साथ साथ टाइफाइड को लेकर भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अनुसूचित जाति वर्ग को साधने के लिए प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा संत रविदास समरसता यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। सीएम शिवराज ने बुधवार को बैदन संग्रहालय से संत रविदास समरसता यात्रा के शुभारंभ किया। उन्होंने संत रविदास के पूजन, दीप प्रज्वालन और संत बयालिया भगत रामशंकर दास, कन्हैया लाल सावेदर, राम सजीवन दास और प्रेम दास के अंग वस्त्र, शाल और श्रीफल सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने जल कलाश और मृदा पत्र का भी पूजन किया। मध्य प्रदेश की राजनीति में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप का दवा और भी तेजी से शुरू हो गया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और बीजेपी की ओर से एक और आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी का दावा है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बेटे जयवर्धन सिंह को एमपी के सीएम बनवाना चाहते हैं। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में टाल ठोका। सबसे पहले 3 प्रत्याशी के नामों का ऐलान किया। धौलपुर, नदवाई और नगर विधानसभा सीटें के लिए अपने प्रत्याशी नामों की सूची जारी है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 6 सीटें पर जीत मिली थी। पिछले कुछ दिनों से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। बसपा बनावी राजनीति की राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में गांव-गांव और घर-घर जाने की तैयारी में है। बसपा दलित वोटर्स पर अपना पूरा फोकस भी कर रही है। उन सभी सीटों पर बसपा पूरा फोकस कर रही है जहां पर कांग्रेस न्यूनतम आय गारंटी योजना का पूरा लाभ लेने की तैयार में है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने उद्धव ठाकरे के इंटरव्यू की आलोचना की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्विटर पर उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। बावनकुले ने सीधे तौर पर करते हुए कहा है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे अल्जाइमर रोग से पीड़ित हो गए हैं। बावनकुले ने प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना का भी जवाब दिया है। सरजुमा जिले की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस का गढ़ रही है। इन तीनों सीटों में पिछली कई विधानसभा चुनाव के कांग्रेस का कब्जा है, लेकिन जिले की आरक्षित लांडरी विधानसभा के अपना ये एक अलग इतिहास है। ये सीट न केवल कांग्रेस का गढ़ रही है, बल्कि जातिगत समीकरण के आधार पर यहाँ कांग्रेस वर्ष से जीतती आ रही है। खास बात यह है कि इस सीट पर कई दशक से एक ही परिवार के पिता, बेटे और भाई विधायक बन रहे हैं, लेकिन विपक्षी दल भाजपा आज तक इनके जातिगत समीकरण को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाई है।
है। आलम यह है कि इस सीट पर टिकट बंटवारे से लेकर प्रत्याशी चयन तक बसपा कांग्रेस से मात खाती है। फिर मिलेंगे अगले खबर में।